आज तो होमवर्क करके आया कि नहीं करके आया तू? हाँ हाँ, वो रिकॉर्डिंग देखी, उसमें से मुझे 2 ही मिले। वही मिले ना, तो अब तेरे अभी जाने का टाइम आ गया है। अभी तुम्हारे हाँ, जाने का ऊपर टाइम भेज दोगे? आ गया है। अभी हम तुम्हें वेटिंग रूम में बिठा देंगे, देखना अभी अरे, सर पर सही में कितने थे? तुम। बताओ कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? पहले तो ये बता, दो दिए थे, दो से ज्यादा दिए थे? ज्यादा। सर दो दो तो से सिर्फ वो ज्यादा। डेरिवेशन थे। डेरिवेशन के 4 थे। सर चार आर मैक्स वाले डेरिवेशन तो नहीं किए बहुत थे अजीब मैंने। बात चला। क्यों ईजान? ईजान जवाब दे तो मेरे को, नहीं तो मैं तेरे को पक्का अभी वेटिंग रूम में बिठाने वाला हूँ। तो फिर रिकॉर्डिंग ही देख लेना, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। सर, वो एक वो प्लेनेट एटमॉस्फेयर वाला था, वो हाँ, वो मैंने कर लिया। और और फिर एक वो लास्ट वाला था, रिंग में से वो पास करेगा सेंटर से, तब वेलोसिटी वी फाइंड करनी थी। वो वही। अच्छा, मैंने और स्किप कर करके किया, तो उसमें बीच बीच में से 2-2 मिनट तक स्किप कर रहा था, तो उसमें हम्म, चला गया को तो पता नहीं। अच्छा। अच्छा अभी देख, मैं भी है ना तो ऐसे तेरे को वेटिंग रूम में कुछ बोलना पिज्जा चाहेगा इनसे? घंटे के लिए पक्का तू skip कर वेटिंग रूम दिया। में जा रहा है अभी? अरे चुप रहो बाकी लोग। कुछ अरे अपनी सर, सफाई देना चाहेगा या मैं तेरे को भेज रहा हूँ बस? सर कर लूंगा वापस देख के। वापस अभी रिकॉर्डिंग देखना, तुम वेटिंग रूम में बैठो थोड़ी देर, है ना? अरे सर, वो सर सही में डाल दिया आपने तो। तो मजाक थोड़ी ना कर रहा था, कल मैंने सीरियसली बोला था। चलो बताओ। सर पहले सर आवाज आपने थोड़ा सा ये ऊपर लिखना। होमोजेनस वाले का पीडी m/2 πr² आ रहा है। इसका m/2 हाँ पाई आर स्क्वायर आ रहा है एटमॉस्फेयर वाले का। हाँ सही है। हाँ सर। इजी। उसके सर बाद वो आर मैक्स वाले का आप लाइन से लिख दो आंसर, हम चेक करते हाँ हाँ, आर हाँ, मैक्स वाले का लाइन से लिख देते हैं, रुक जाओ। मतलब 2 ही थे। आ, पहले वाले का जिसमें फिक्स था, हैं। हाँ एम वो तो उसमें आर क्लास वन में ही हो फिक्स गया था था। और M2 से V0। 2g m1 r0 डिवाइडेड बाई ये 2g m1 माइनस ऑफ r0 v0 वी का नॉट। स्क्वायर। स्क्वायर बाई 2। हाँ यही अच्छा, सर हाँ। पहले वाले का, ये फिजिक्स वाले का ऐसा थोड़ी ना आ रहा है, ऐसा आ रहा है। हाँ वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा था। हाँ, ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, हाँ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा। दूसरे वाले में जिसमें फिक्स नहीं था, है सर, आपने इसमें रेस्ट M1 की जगह M1 प्लस M2 आएगा। और उसमें जिसमें फिक्स नहीं था, उसमें ना थोड़ा सा लंबा चौड़ा आएगा। ओ करते कैसे हैं? हाँ सर इलेक्ट्रो वो सेट्स में तो वो बहुत आर ऐसा मिन अजीब आ वाला रहा है। करवाया था। अरे उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से नहीं करते क्या? ये मान लो कि इसकी हाँ स्पीड v हो जाएगी, कब मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा? पहली बात तो ये बताओ। दोनों की जब स्पीड दोनों भी के होगी। बीच स्पीड हाँ, सेम तब होगी। स्पीड v होगी, तब है ना, तब मैक्सिमम सेपरेशन आता है। सर तो पहले वाले में काइनेटिक एनर्जी क्या लेनी है, वो मेरे को डाउट है। फिर ये मिनिमम सेपरेशन होता है तब क्या होता है? तब भी यही होता है। मिनिमम सेपरेशन होता है तब नहीं, मिनिमम सेपरेशन की कंडीशन ये मैक्सिमम सेपरेशन की है। समझे बात को? देखो भैया आप पहले क्या उसके हो इसके रहा बाद है, वाला बता। पहले क्या हो रहा है कि M2 चल रहा है, और M2 जो चल रहा है तो M1 को खींच रहा है ना? M1 को खींच रहा है मतलब M1 एक्सेलरेट हो रहा है, और M2 जो है वो दूर जा रहा है। समझे बात को? अब ये दूर जा रहा है तो इस पे M2 पे भी तो फोर्स लग रहा है M1 का, तो इसकी स्पीड तो कम होती जाती है और इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है तब मैक्सिमम सेपरेशन आ जाता है उन दोनों के बीच में, उससे ज्यादा सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। समझिए बात को? समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो मिनिमम वाले आपको में क्या करते हैं फिर? हाँ, मिनिमम आर मिनिमम करना होता मिनिमम सेपरेशन अगर कैलकुलेट करना हो तो उसमें तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे अपन, उसमें तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। आर मिनिमम को है। एक मतलब पार्टिकल नहीं, स्टॉप करता वो है ना। एक फिक्स मतलब दोनों ऐसे ही हो, दोनों फिक्स नहीं है तो अब दोनों फिक्स नहीं हो, दोनों के बीच में मिनिमम कब होगा? सोचो कब होगा मिनिमम? फिर मेरे आपने हिसाब से वैसे जब ही ये कराया था कि स्टार्टिंग दोनों में का होगा ना। इक्वल हो।
नहीं, वो मिनिमम का नहीं करवाया होगा, मैक्सिमम का ही करवाया होगा वो। मिनिमम का नहीं करवाया होगा। मिनिमम का नहीं होगा। देखो सोच लो एक बार, मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले वो चलना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। वो दोनों उसमें तो ऐसा दूर जा था रहे कि हैं। दोनों सेम साइड। एक second। हम्म? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। मेरे हिसाब से इनिशियल डिस्टेंस ही मिनिमम है इनका। हाँ सर। इनिशियल ही मिनिमम डिस्टेंस है। आर नोट ही मिनिमम होगा उसमें तो सर इसके अभी इसमें क्या पहले करना है। एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। पहले इनिशियल एनर्जी कितनी है, -G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर नोट प्लस हाफ m इंटू वी नोट का स्क्वायर, है ना। m2 का स्क्वायर, m2 चल रहा है ना क्योंकि इक्वल टू, बाद में दोनों के बीच में सेपरेशन -G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर मैक्स और प्लस दोनों की एनर्जी आएगी तो टू टाइम्स नहीं होगा, अलग अलग लिखनी पड़ेगी ना। हाफ m1 v² प्लस हाफ m2 v², उसको अंदर ले लेते हैं। और बिल्कुल दोनों शर्म के नहीं बीच है में इसको। उस वाले क्वेश्चन में रिपल्शन हो रहा था, इसलिए आर मिनिमम वो वाला। इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। ईजान, हाँ सर। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना बेटा, कि कोई तुम्हारे भले के लिए सोच रहा है और तुम बस ऐसे ही गोलियां देते रहते हो। हाँ, तेरे को दो ही क्वेश्चन मिले उसमें से, देख कितने, दो तो, एक तो ये रहा आर मैक्सिमम वाला, और मैंने आगे बढ़ा बढ़ा के देखा। एक तो नोट्स नहीं बनाता है तू, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाई कर रहा है बेटा तू। तेरे लक्षण नहीं दिख रहे हैं यार, साइंस वाले बच्चे के ऐसे लक्षण नहीं होते हैं यार। अभी देखो शर्म नहीं आ रही, तू बोल रहा है 2 क्वेश्चन दिए थे आपने बस। अजीब ही बात है तेरी यार। ठीक है, अब मैं तेरे से आगे से कुछ पूछूंगा भी नहीं होगा ना। अब तेरे को जो करना है अपनी मर्जी से कर लिया कर फिर तो। इसमें कितना हो जाएगा ये, और ये हो गई ना पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, काइनेटिक एनर्जी लिख ली। अब V कहाँ से मिलेगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम। बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले वाले पार्टिकल का था 0, दूसरे वाले का m2 इंटू वी नोट से चल रहा था, इक्वल टू बाद में दोनों m1 प्लस m2 प्लस m2 इंटू into v। v से चलेंगे, तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी ये m2 v नोट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हाँ इस सर, v ये की सेम वैल्यू चीज को की है। v की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है दोनों जगह, तो फिर r मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। बस ऐसे करना है। बस तो ऐसे ही पहले किया है, वाले आप आंसर बोलो ना। आंसर नहीं है अपने पास, वो बस सर इतना ही ये तो। गंदा बहुत गंदा हो। गंदा आंसर आ रहा है। हाँ, गंदा ही वो इसलिए तो ऐसे किया है, बहुत है, बस आंसर आ जाएगा क्योंकि डेटा दिया होगा। ठीक है। वो अगले वाले ठीक क्वेश्चन है। का भी गंदा ही आ रहा है। हाँ, उसका भी गंदा ही आएगा वो। वो एच हाइट सर पे था और वो इसके पहले वाले का करवा दो ना वापस। किसके पहले वाले का? फिक्स था वो वाला। अरे अमन, देख मेरी बात सुन। अमन, हाँ हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैट के नोट्स पढ़ना दोबारा, वो वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। ओके। ये वाले ठीक का है। मुझे पता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी दोनों देख, लगेगा। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करना। मेहनत करेगा ना तो वो याद भी हो जाएगा क्वेश्चन और काम भी हो जाएगा तेरा। टफ नहीं है, ये बहुत दूरी पे है, मतलब इंटरेक्शन एनर्जी अभी दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी तो 0 है। अब बता इसका ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, ये ऐसे जाएगा। नीचे की साइड जैसे थोड़ा नीचे होता जाएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, बस ये ट्रेजेक्टरी का ध्यान रखना। उसमें ऊपर निकलता है वो, क्यों? हाँ क्योंकि रिपल्शन। रिपल्शन। रिपल्शन लगता है। अब मान लो ये ऐसे निकला यहाँ से और यहाँ परपेंडिकुलर। से, बताओ मिनिमम कब होगा? उसके ऊपर मिनिमम, वी परपेंडिकुलर हो रेडियस वेक्टर के दोनों के बीच में। हाँ, तो परपेंडिकुलर यहीं पे मिलेगी वेलोसिटी, इस बात का ध्यान रखना। ओके। तभी तो ये होगा आर मिनिमम।
होगा ना? यस सर। इसमें दो चीजें लगती है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से तो v निकालते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से r मिनिमम निकालते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ, कितना आ जाएगा? पहले mv नॉट h mv not m is equal to mvr. v नॉट h इक्वल टू m v VR r मिनिमम। तो यहाँ से v मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा ना, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v नॉट h डिवाइडेड बाई r मिनिमम। और दूसरी बात एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो पहले कितनी एनर्जी है? हाफ m इंटू वी नोट का स्क्वायर प्लस इंटरेक्शन एनर्जी 0 इक्वल टू बाद में हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। यही है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। और तो अब आपको क्या कर देना है, ये v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पे, और आपको आर आर मिनिमम में तो क्वाड्रेटिक गंदा गंदा है। जो भी बन जाएगा क्वाड्रेटिक। वो r square plus 2gm square by mv not r minus h square equal to 0. समझ आ गई ना बात? ये दो इक्वेशन चाहिए तो हाँ। इसके आगे सही हो जाएगा, उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी तो सॉल्व में तो डेटा देंगे। हाँ, डेटा देंगे तो हो जाएगा वो तो काम। इसके बाद रोड का कितना है? वी सिस्टम सॉरी यू Minus gm m not by l into ln r plus l by r. माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई एल ln l प्लस r डिवाइडेड बाई r। यही आ रहा है। हाँ, रिंग का कितना आया? minus gm not m divided by root of a square plus x square. रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। किसी का नहीं आया तो पूछ लो भाई, बता देंगे सॉल्व करके। इसके बाद उसका आंसर कितना आया? सेंटर पे स्पीड सेंटर पे पूछी थी क्या? हाँ, क्या ही वेलोसिटी सेंटर पे? उसमें भी क्या लगेगा? G उसमें भी into कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है। और क्या है? पहले एनर्जी और बाद में सेंटर पे एनर्जी। और क्या है? दो जगह एनर्जी लगानी है ना? हो जाए उसका भी। मैंने बस एनर्जी कंजर्वेशन लिख रखा है। तो ये आंसर सॉल्व जो आपने लिखा है ना रिंग वाला, उसको खाली हाफ एम बी स्क्वायर से इक्वल करना है ना। हाफ हाँ वही किसको? ये जो आपने लिखा है ना ये वाला, इसको हाँ। खाली हाफ एम नॉट वी स्क्वायर से इक्वल करना है बस। क्यों? सेंटर पे वो भी तो होगा पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, सेंटर पे पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी। जीरो थोड़ी ना होगी पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे। हाँ, वो gm m not by r add हो जी जाएगा। एम नॉट डिवाइडेड बाई ए, वो भी वाला टर्म भी होगा इसमें साथ में। डिवाइड बाय ए क्यू, रेडियस उसका ये है ना। हमें रेडियस है ना उसका। हाँ सर। तो ये वही क्वेश्चन है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आप अभी जो बता रहे हो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से जस्ट पहले वाला है ना? हाँ हाँ, इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता ही दिया था। हाँ सर, फिर उसमें क्वेश्चन था वो सेंटर पे कितना आएगा? और root 2g by a और m1 m1 plus m2 plus में सेपरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? ए बाई रूट टू, मतलब रूट 2 डिवाइडेड बाई ए जी। बीच में मैंने एम नोट रखा था क्या, या पोटेंशियल निकालने को बोला था? पोटेंशियल बोला था क्या? हाँ, तो फिर ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस माइनस और आगे माइनस लगा दो। ठीक है, ये जी है जी। इसके बाद इतना ही था, उसके बाद अभी कोई क्वेश्चन नहीं था सर। उसके बाद तो आपने वो तीन पोटेंशियल लिखवाया था डिस्क खाली। कहाँ तक लिखवाया था उसके बाद मैंने? डिस्क तक एक सेंटर पॉइंट और रोड रिंग और डिस्क लिखवाया था। थर्ड वाला VC इक्वल्स टू माइनस 2gm by r वाला हटा दें। एक सेकंड सर, एक सेकंड
सर एक सेकंड। सर वो पंकज सर ने आपको गाना सुनाया? क्या? पंकज सर ने आपको गाना सुनाया पानी पानी? बात वाली आप सर्च करो गाना ऐसे पानी। हमको भी दिखाओ। चालू क्या? नेक्स्ट करते हैं अपन रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। relation between gravitational potential and field एंड फील्ड I is equal to dp by dr potential यार dp by dr field। क्या रिलेशन होता है? dv इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन आई वेक्टर डॉट अच्छा dv लिखा है तो यहाँ माइनस I- आएगा। हाँ यहाँ माइनस नहीं आता है ना। यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस क्यों नहीं आता? e इक्वल टू माइनस dv बाई dr नहीं होता है क्या? हाँ पर वो ई है। फिर वो आई को हाँ, हम माइनस और में ये आई लिखेंगे। है। नहीं वो लॉजिक वैसे ही है, आएगा इसमें आएगा। तो मतलब आई को हम माइनस नहीं लिखेंगे। अरे i माइनस हो तब भी माइनस आएगा। माइनस माइनस ठीक है, डेल्टा v इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन और ये एल इनिशियल से एल फाइनल तक इसकी लिमिट लग जाएगी। ठीक है, अब आई को माइनस dp by dr आएगा ना आई को। ऑल्सो आई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ग्रेडियंट इंटू वी हो जाएगा ना। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? dp by डेल dr बी अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई जे के डेल बी अपॉन डेल जेड के सर ये सब कैसे लगता है? है। मतलब ये सब भी एक्स डिफरेंशिएशन के वाली। रिस्पेक्ट में बात करनी, वाई के रिस्पेक्ट में। हाँ पूरे को एक्स के पूरे को एक्स है ना। ये क्यों? सर तो आई अभी तक सब वेक्टर कुछ इक्वल टू चल माइनस रहा था। ऑफ डीवी बाई डी आर इंटू आर कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस है पीयूष। ठीक है ना। चलो नोट कर लो। ऑप्शन कर लो एक। सर नोट तो करने दो सर। ये ऊपर आई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस इसको क्या बोलते हैं छोटे ट्रायंगल को? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट और वो ऐसे आर जैसे को डेल बोलते हैं ना, डेल। हाँ तो आपके पास डेल है कि एचपी है? मेरे पास एचपी सेम थिंग्स है। एचपी अच्छा होता है या डेल अच्छा होता है? चिन्मय बता सकता है ये। मैंने इस्तेमाल कर लिया, बहुत बकवास। चिन्मय बता सकता है ये। अरे वो बेटा Yes, वो sir. ऐसा बजट फ्रेंडली नहीं होता है ना, फिर वो बात ये है, उसके लैपटॉप बहुत महंगे आते हैं यार। उसके लैपटॉप बहुत महंगे आते हैं, बजट फ्रेंडली नहीं हो यार। मेरा वाला 70,000 का है। ओ 70,000 में मेरा तो दो वाला खरीद लिया। 24 का है सर। अरे फिर वो यार मतलब नॉर्म, तुम तो कोडिंग वोडिंग करते हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाते हो, तो ठीक है तुम्हारे लिए तो चाहिए। बोलेंगे मेरा क्या काम इतना। अपने क्या काम? अपने को पीडीएफ रीडर चलाना होता है और जूम चलाना होता है और वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना होता है, बस इससे ज्यादा अपने को चलता ही नहीं। हाँ सर आपके इतना कम यूज है तो फिर अब सेकंड हैंड में देख लो ना, अच्छे होते हैं कभी। देखना नहीं है मेरे को, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। तो अभी ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, बता रहा हूँ। क्या कितनी बार तो खराब अरे हो चुका नजर है। लगा रहा है। क्या बोल रहा है तू? जिनमें तो क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, मीटिंग से बाहर हो जाएगा। नहीं मीटिंग से बाहर नहीं। देख, अगर मेरे लैपटॉप को कुछ हो गया, आप तेने बोल दिया इसके बाद, तो मैं तेरा उठा के लेके आऊंगा तेरे घर से। मैं नहीं जानता हूँ देख। अरे सर मुझे तो अच्छा ही लगेगा, आप घर तो आओ पहले। इनमें क्या करेक्ट है उसके बिना?
चिन्मय क्या करेगा? चिन्मय ने कोडिंग छोड़ दी है भाई, तुम उसको बार बार है ना परेशान मत किया खास करो। होता है ना इनके स्कूल के। अगर किसी ने कुछ बोला उसके कोडिंग के लिए तो बुरा होगा, है ना? वो मीटिंग से बाहर के जाएगा लिए अभी। जिसने बोला उसके लिए, हाँ मेरा लैपटॉप कौन सा है? जिसने बोला है उसके लिए बुरा होगा। हाँ, जिसने बोला चिन्मय के लिए उसके लिए बुरा होगा, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, वरना मुझे लगा कि आप बोलोगे चिन्मय के लिए बुरा होगा। नहीं नहीं, चिन्मय अच्छा बच्चा है। तो ये इनफाइनाइट वाला है। इनफाइनाइट, हाँ भाई, डॉटेड बना रखे इनफाइनाइट ही होते हैं, लेमदा दे रखा है। हाँ तो तुम बच्चे थोड़ी ना रहे हो, लेमदा दे दे समझ जाया करो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो समझ जाता है। निकालो 2G वीवी lambda ln माइनस b by a, कितना? 2G lambda ln b by a। गुड, वेरी गुड, होशियार, बिल्कुल सही है एकदम। तो सर आप कभी ऐसे गुड वेरी गुड बोलते हैं शक होता है कि गलत है। क्या? नहीं सही है, सही है, होशियार इस बार सही है। तो पंकज सर शाबाश बोलते हैं तब ऐसा लगता क्या? है। जब पंकज सर कभी कभी शाबाश बोलते हैं ना तो गलत होता है। मैं वेरी गुड बोलता हूँ तब गलत होता है ना? सही होता तो भी शाबाश बोलते। सर करवा दो ना। अबे झंडू साले, ट्राई नहीं करना चाहते हो तुम लोग, है ना? तुमने क्या डाल रखे तुम्हारे? सर कर रहे, हमने क्या बोला करवा दो। अबे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर इंटीग्रेट करके करो ना। वही कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बोल दिया? ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है वायर का? ln b by a। 2G lambda by r। 2g लेमदा बाई आर होता है। हाँ तो हो गया। ln b by a। आई वेक्टर कितना है यहाँ पे? आप 2g जी, लेमदा बाई आर। -2g ln lambda b by r है ना। माइनस नहीं आएगा, वो माइनस कट जाएगा। और डीएल वेक्टर कितना है? डीएल वेक्टर कितना है देखो, डीएल वेक्टर कितना है इसका? माइनस dx और माइनस आई दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? dx आई के। तो मैं तो 2G a by b आ रहा है। dr नहीं होगा? dr dr ले ले, क्या फर्क पड़ता है उससे? इंटीग्रेशन ठीक है, अब देखो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है तो मैं एंगल नहीं लिखूंगा, या मैं एंगल लिखूं? एंगल लिखोगे तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। वेक्टर ले लिया है तो अपन को पता है कि अब दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डॉट कर देंगे डायरेक्टली। समझे बात को? अगर तुम मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो तुम्हें एंगल लिखना पड़ेगा cos थीटा में, और तुम अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो cos थीटा में एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। तो dv इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस ऑफ आई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और एक बार माइनस है तो वो चला जाएगा, चला जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से बी तक 2g लेमदा। अच्छा मैंने x लिया है ना, तो फिर x लेना, यहाँ पे भी x लेना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे भी x लेना कर पड़ेगा। देते हैं। इधर dx लिया है ना, फिर तो डेल्टा v इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास? डेल्टा v इक्वल टू हो गया 2g लेमदा ln b बाई a। बट ये डेल्टा v कौन सा? ध्यान रखो, डेल्टा v फाइनल माइनस v इनिशियल है। पूछा भी हमसे वी माइनस वी ही था, तो सही निकाले। कभी कभी वी ए माइनस वी डी पूछते हैं तो गलत हो कभी जाता कभी है। उल्टा पूछ लेते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट में एक क्वेश्चन था। हाँ, इलेक्ट्रिकल पूछा। पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। तो आपको पता है आज हमारा कौन सा पेपर था? नहीं पता है मेरे को, देने दे। आज तुम्हारे फिजिक्स का पेपर था। क्या करके आया तू? आया कि नहीं आया तेरे को कुछ? थोड़ा थोड़ा आया। क्यों?
थोड़ा थोड़ा क्यों आया तेरे को? पहले 3 चैप्टर थे ना इनके। इसका टाइम मतलब पहले 1 घंटा तो बहुत कम है। वही एक मैं तो घंटा। 10:15 ही देता हूँ। वो बोलते हैं हाँ सबमिट करो, मैं बोलता हूँ कर दूंगा सर कर दूंगा। सर 10 बजे टाइम होता है, ये 10:30 तक लिखता ही रहता है अमन। 10:30 को सबमिट कर देता हूँ हर बार। 10:15 तक अरे लिखता हूँ पीडीएफ आराम से। ये कल 2 मिनट 10:37 को किया था। हाँ वही अरे वो लिख मैसेज लेट किया था, सबमिट पहले किया था, देख लेना। बोलते नहीं है कुछ ऐसे तेरे को? बोलते बोलते तो हैं बहुत ना है पर क्या करेंगे। ये मैथ्स के ये एग्जाम में तो चैप्टर जिस अभी में भी खत्म हो किया गया है ना, ना, मतलब अभी अभी फॉलो। हाँ, ये भी पोटेंशियल लास्ट है अभी। अब डायरेक्टली मतलब लिख ले, अभी बाहर तो GM/R होता है और सरफेस पे कितना हो जाएगा? -G कैपिटल M बाई कैपिटल R और इनसाइड भी पॉइंट वही रहेगा। इनसाइड जीरो नहीं हो जाएगा? एम एन क्लोज और जीरो है। इनसाइड जीरो होता है क्या? इनसाइड जीरो होता नहीं, है क्या कांस्टेंट पोटेंशियल? होता है। अच्छा हाँ, मैं बिकॉज तो I इनसाइड क्या होता है? I इनसाइड जीरो होता है एंड dV/dr माइनस ऑफ dV/dr इक्वल टू I होता है। I अगर जीरो है तो ये क्या होगा? V कांस्टेंट आएगा ना यहाँ से। कांस्टेंट। हाँ सर, ये लिखा था आपने। V कांस्टेंट आएगा तो V अंदर की साइड, V इनसाइड या इनसाइड लिख लो, R का फंक्शन लिखेंगे गड़बड़ कर दोगे। V इनसाइड किसके बराबर होता है? V सरफेस के बराबर होता है। माइनस लगा वो दिया मैंने। 3/5 टाइम्स नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ वो 3/2 टाइम्स ऐसा नहीं होता। अमन बेटा, धरातल पे जमीन पे रहो, ठीक है? इधर का क्या हुआ? उधर, उधर का इधर, पता नहीं क्या ही बोलते रहते हो। तो गलत है वो। तो गलत नहीं है क्या? वो सॉलिड में होता है, ये होलो है। ओ, थोड़ा ध्यान तो ओ, दिया कर। V सरफेस, इसका ग्राफ आप बना लो। और क्या ग्राफ कैसे बनेगा इसका? इसका ग्राफ स्ट्रेट नीचे लाइन बनेगा, और फिर हाइपरबोला। है ना? नीचे बनेगा, पर ये ध्यान रखना नेगेटिव एनर्जी। ट्रायंगुलर हाइपरबोला। हाँ और पार्थ मेहता, पार्थ मेहता, यस सर, इधर ही हूँ। पार्थ मेहता, यस सर। ये आवाज क्यों नहीं आ रही है? चला गया सर। सर मैं इधर ही हूँ, क्या चला गया? उधर ही। कब का? मुझे लगा अभी आप पूछोगे और तो जोश। पार्थ बोलेगा फार सर। ठीक है, सॉलिड का निकालो। पोटेंशियल ड्यू टू इससे ग्राफ बहुत अजीब बन रहा है। सॉलिड स्फीयर। जितने दिन में नहीं होना उतने दिन ये ग्रेविटेशन के क्वेश्चन कर लेना भाई, और अभी PYQ तुमने कर लेना। हाँ, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन। शिट शिट। ग्रेविटेशन के क्वेश्चन जितने पढ़ा दिए उतने तो ट्राई कर ही लेना शीट में से। शीट में से। मुझे लगा आप इतने सारे नोटबुक में देखे जाओगे। नहीं, सर अब कल क्लास देखो लोगे? अंदर वाले के लिए आपको पता है ना कि वो फॉर्मूला लगा के करना होता है। यहाँ पे x दूरी पे मानते हैं अपन, हाँ मान लो ये पॉइंट P है जिस पे आपको निकालना है, तो लिख दें डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या ही डेरिवेशन का कोई लॉजिक नहीं है ना, या तो फॉर्मूला ही रखना है। सर ओम का इक्वल टू सर कितना होता है? -GM डिवाइडेड बाई 2R³ 3R² - x² होता है ना ये। ये इसमें V सेंटर पे,
सेंटर पॉइंट पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v सेंटर कितना हो जाएगा, -3/2 gm/r, मतलब आप लिख सकते हो 3/2 टाइम्स ऑफ v सरफेस। पर हाँ ये ऊपर वाला खाली x <0 के लिए है ना? अरे हाँ यार, मैंने 3 केस तो लिखवाए नहीं इसमें। अरे हाँ ये केस, हाँ ये लेस देन वाला है, ध्यान नहीं था मेरे को। इसमें लिख लेना भाई यहाँ पे ना, when r is less than capital R, R तो लिखा ही नहीं अपन ने, x लिख लिया इसमें, चलेगा क्या? चलेगा। चलेगा। या x ही लिख लेना इसमें यार, गड़बड़ हो गया मामला। इसमें x लिख लेना क्योंकि नीचे x ले लिया है। और सेकंड तो अपने को पता ही है कि when x is greater than or equal to capital R होगा तो वो तो सेम ही आएगा ना, -gm डिवाइडेड बाई x आएगा, और सरफेस पे कितना आएगा, कैपिटल R है। -gm डिवाइडेड बाई कैपिटल R आ जाएगा। इसका ग्राफ प्लॉट कर दो। पहले वो स्ट्रेट लाइन और वो एंगल वाली। सरफेस सेंटर पे 3gm/r 2r और -gm/r। मैंने यहाँ पे तो ही लिखा इन r इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ से यहाँ तक तो पैराबोला, और फिर इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना लेते हैं। हाँ अच्छा ये R है ना, ठीक है। वो माइनस से फर्क नहीं पड़ता है ना उस पर? माइनस से ग्राफ पे इफेक्ट नहीं आता है ना? माइनस से मतलब बाहर वाला माइनस नहीं, वो 3r² माइनस x² है, उससे ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं आया था ना? 3r² माइनस x² है, ग्राफ पे क्या इफेक्ट, समझा नहीं दे रही बात, क्या बोल रहा है? तब अगर उधर 3r² प्लस x² था तो भी ग्राफ कैसे ही बनता ना? नहीं फिर वो पैराबोला उल्टा हो जाता, पैराबोला। अभी x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, हाँ तो सीधा पैराबोला बनेगा, फिर वो उल्टा हो जाता। ठीक है सर। तुम्हें ग्राफ तो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सर ने? अभी पढ़ाई दी होंगी ना कब की? पर ऐसी प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वाड्रेटिक का ही तो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक के ग्राफ तो सिखाए होंगे ना कि कब सीधा बनता है कब उल्टा बनता है, वो ए को चेक करके बनाते हैं ना। x² प्लस bx प्लस c से ही तो बनाते हैं। ये अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसे बनते हैं, ये नेगेटिव हो तो ग्राफ उल्टे बनते हैं। हाँ रिजॉइन कर लेते हैं अभी। आज से वो तो मांगो चॉकलेट मतलब बर्थडे काटना की। मतलब आप चॉकलेट लोगे कि आप भी प्लांट ही लोगे? क्या आप चॉकलेट में विश्वास रखते हो या प्लांट? क्यों, कौन देने वाला है? पार्थ का बर्थडे गया ना अभी। पार्थ का बर्थडे गया। देखो बात ये है कि प्लांट अच्छी बात है, बट हमसे केयर नहीं हो पाएगी प्लांट की, बात ये है। हाँ ऐसा है कि अगर प्लांट देना चाहते हो तो मेडाइटी रख देना हमारा भी, ठीक है? उसका पालन पोषण होगा, वहाँ यूज हो जाएगा। भाई हम केयर नहीं कर पाएंगे, खराब हो जाएगा तो मतलब नहीं है ना। आप चॉकलेट में विश्वास करते हैं। तो अमन रोज आपके घर आएगा, पानी डाल के चला जाएगा, तो केयर भी हो जाएगी। हाँ और बाली चिन्मय हर रोज आएगा, फर्टिलाइजर और सब डालने। चिन्मय वीडिंग करने आएगा उधर, क्रॉस ब्रीडिंग बोलेगा, अमन बोलेगा फर्टिलाइज करने। बारहवीं के बायो अच्छी लगती है।
से मालूम कि भाई सर आपका आपके लैपटॉप का टेक केयर करना हो ना तो चिन्मय से ही ले लेना उसका ही। क्या? अरे हम तो ऐसा करेंगे ना कि चिन्मय से एक्सचेंज कर लेंगे कि तुम हमारे का टेक केयर करो अच्छे से, हम तुम्हारे का देख लेते हैं। हाँ हाँ सर, हम करने को तैयार है एक्सचेंज। सर अच्छी क्वालिटी से खराब होता है, खराब से अच्छा कैसे करेंगे? क्या वो सर तू बोला क्या तो चाहता है? बोल रहा है, अच्छा नहीं होता। चिन्मय नहीं देखो हमारे यूज ही नहीं है, नहीं तो हमारा यूज ही नहीं है। देखो मैं ना मतलब इस चीज पे विश्वास रखता हूँ कि जितना यूज हो आदमी को मतलब उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए। बात ये है, समझे बात को तुम? हाँ चाहने में दिखाने के लिए तो अपन वो 2-2.5 लाख वाला भी ले सकते हैं, पर अपने यूज ही नहीं है ना उसका। दिखाने के लिए क्यों ले किसी को ऐसे? मतलब क्या मतलब मिलेगा? ऐसे ही पैसे बर्बाद हो जाएंगे अपने। अगर यूज हो तो ले सकते हो दिखाने के लिए। यार यूज काम हो के तो ले सकते हैं ना, मतलब अब अपना यूज ही नहीं इतना यार, तो क्या ही मतलब है ऐसे क्या पैसे क्या 2 इन्वेस्ट लाख करने का? डाले? क्या मतलब है ऐसे आईपैड लेने का और आई बुक लेने का? उसमें साली मेमोरी तो होती है नहीं है, पैसे देके तो मेमोरी खरीदनी पड़ती है। हाँ हाँ, अपने को वीडियो लेक्चर मटेरियल स्टोर करना होता है, यहाँ 1 TB कम पड़ने लग जाती है, उसमें साला मेमोरी होती नहीं है, पैसे देके तो खरीदनी पड़ती है उधर। आपका 1 TB से सर ज्यादा है? हाँ आपका तो 1 TB आपका से ये सर मेरा 1 आप TB मतलब है। हार्ड होगा। डिस्क से भी ले सकते हो अगर कंपेटेबल हो तो। मेरा 1 TB है, 1 TB। मेरा कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है, 1 TB 8 GB रैम है मेरे में। तो प्रोसेसर टीवी सर इतना स्लो चलता है? प्रोसेसर ही स्लो है, i3 है बस। मेरा भी कौन सा जनरेशन सर? जनरेशन का भी पता नहीं है अपने को, सर कौन सी कितना जनरेशन पुराना का है इतना बोल दो बस। पुराना 4 साल। पुराना होगा यार, रुक जा। 2 साल मेरे को यहाँ पे हो गए, और 2 साल करीबन 4, 4.5, 5 साल हो गए होंगे। 4 साल मान ले, मिनिमम 4 साल मान ले। तब तो i4 या i5 आ गया होगा 4-5 साल पहले तो। अबे वो और तो बहुत है भी पहले नहीं। से है। अरे वैसा नहीं है, सर आप लैपटॉप सजेस्ट करो, हमें भी खरीदना है। टोटल ऐसा ग्राफिक मतलब कार्ड भी 4 है, टोटल सर 4 है नया ऐसे ले लो देखा बस, एक बाकी मतलब निकल जाए। मेन स्ट्रीम। या नया ही लेना है, अभी पुराना गया। पार्ट्स का अरे सर आपको अगर आपको मतलब थोड़ा ऐसा स्लो लग रहा है तो अपना लैपटॉप भी अपग्रेड कर सकते हो अगर अलाउ करता है तो। स्लो नहीं है मेरा लैपटॉप की स्पीड मेरी अच्छी है, बस मेरे एक ही प्रॉब्लम है बैटरी वाली, वो मैं सही करवा लूंगा थोड़े टाइम में। सर वो तो आप बैटरी नहीं है ना, उस वजह से वो बूट, पता है कभी कभी वो बैटरी की प्रॉब्लम भी है ना, बूट नहीं होने देती है, ऐसा मैंने सुना था। अरे हाँ बैटरी सर लैपटॉप में बैटरी के इश्यूज तो होते ही रहते हैं। मेरा है मतलब एक लैपटॉप कुछ 5 या 6 साल किंशिक पुराना, को इतना बोलते अभी सुना है साला कभी पढ़ाई के वक्त। 100%। चलो रिज्वाइन करो, अभी रिज्वाइन करो। अरे आज ये लेस देन 1 मिनट बता रहा है, आगे बढ़ती जा रही है, टाइम क्या हो गया है? 42 मिनट हो गए। सर आप सुनो तो सही है। चलो अभी नेक्स्ट लिखो, सेल्फ एनर्जी। खुद की शक्ति। ये वो है ना, सेल्फ एनर्जी स्क्वायर बाई पाई वाला। AQ/2 आवर्स पर। होलोस्फीयर के लिए कितनी हो जाएगी? डेरिवेशन का तो कोई मतलब नहीं है, अपन डायरेक्टली चुपचाप फॉर्मूले लिख लेते हैं। डेरिवेशन बॉय तो आया नहीं। ये आपका शेल है जिसका मास कैपिटल M दे रखा है, रेडियस R दे रखी है, होलो शेल है ना, तो इसको बनाने के लिए जो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, सेल्फ एनर्जी, वो जाएगी माइनस ऑफ ओम नहीं आया, gm² डिवाइडेड बाई 2r, माइनस ऑफ gm² डिवाइडेड बाई 2r। और सॉलिड स्फीयर के लिए pgm square by 3/5 हो जाता है वो। 3/5 3/5 1/10 अंदर और 1 बाकी का बाहर।
यार पहले हमारे टाइम पे लैपटॉप बहुत बहुत सस्ते आते थे, अभी तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो गए हैं। अभी थोड़े टाइम में हुए ना कॉस्टली इतने हाँ ज्यादा, सर, कोविड के बाद बहुत प्राइस हाँ बढ़ गया। सही है, कोविड के बाद हुआ। बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा है इन पे एक साथ ही। सर टैक्स नहीं, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है अभी। पता ही नहीं क्या ही हुआ है, पर पहले हमारे टाइम पे तो मतलब यूं मान ले 2-3 साल पहले सस्ते ही थे, अभी ज्यादा महंगे सर हो गए। अराउंड अराउंड नवंबर दिसंबर से है ना, पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है वैक्सीन और उसकी वजह से। हाँ क्योंकि जो सिलिकॉन वो लोग इंटेल और ये सब खरीद रहे थे ना, उसकी जगह अभी वैक्सीन बनाने वाला खरीद रहे हैं, इसलिए। और 2-3 साल तक चलेगा ऐसा बोल रहे हैं। हाँ ये मैंने सुना तो था, ये बात जो तू बोल रहा है कहीं सुनी है मैंने बात, पूरे न्यूज में सिलिकॉन वायरल की शॉर्टेज है, इसलिए ये इंटेल वगैरह के प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। इसका सर, कितना हो 4i का जाएगा लैपटॉप का प्राइस पता है आपको? 76,000 आसपास चल रहा है। किसका? 4i लैपटॉप का। हो सर अभी मैंने मेरा पुराना टूट गया ना, तो ये सब देखा तो बहुत महंगा है। इससे बढ़िया अपन भाई इसमें बैटरी डलवा लेंगे, 3,000 की बैटरी आएगी, काम हो जाएगा अपना। 3-4 बाकी साल तो स्पीड में तो मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, कहीं लैग ही नहीं करता है, स्पीड में लैग नहीं करता है मेरा, बस लैग करता है बूट में, इसलिए मैं बंद ही नहीं करता हूँ इसको। कर दो सर्विस स्टॉप कर दो थोड़ी बहुत। सर्विस सेंटर भी तो नहीं है ना साला यहाँ पे, वो बोलता है कि राजकोट सर ले जाना ऐसा है, सारा डेटा एक हार्ड डिस्क में सेव करके फॉर्मेट मार दो लैपटॉप। और मेरे को जहाँ तक ध्यान है ना, देख इसके बैटरी की प्रॉब्लम है, वो इसको बूट नहीं होने दे रही है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो अभी बैटरी खरीद लेते हैं बस, अब ऐसा लग रहा है मेरे को, बहुत टाइम हो गया। तो यार थोड़ा सा ट्राई कर लो एक बार। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें तो वायर वाला आएंगे ही नहीं ना, ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग वाले इसमें थोड़ी आएंगे, ये हॉलो स्फीयर है, इसमें वैक्यूम क्लीनर वाले आएंगे, मास्क को खींच हाँ। कैलकुलेट डेल्टा डब्ल्यू, वैक्यूम क्लीनर। डेल्टा डब्ल्यू टू इंक्रीज इट्स रेडियस अप टू 2 है। सेल्फ एनर्जी से करना है ना सर? हाँ सेल्फ से करना पड़ेगा ना, इसकी रेडियस 2 तक इंक्रीज करने के लिए कितना वर्धन करना पड़ेगा, निकालो जल्दी से। ये मास से हाँ मास से मिलेगा। सर gm²/2r। गलत। हाँ सर यही तो आ रहा है। ये -gm²/4 है। ये भी गलत। सर अब gm²/4a ये सही है। अरे सर ये आर के लिए आपने ऐसा धोखा किया था ना हमारे साथ, मुझे पता चल गया है। क्या आज के लिए नहीं किया, पहले तेने 2a बोला था। नहीं सर यही बोला था। नहीं बोला था, नहीं सर 4R बोला आपने, बोला गलत। उसने माइनस बोला आगे। हाँ तो माइनस नहीं है ना? माइनस नहीं आएगा ना, प्लस आएगा। फाइनल इनिशियल करेंगे ना तो पॉजिटिव आ जाएगा। उसने माइनस बोला इसलिए मैंने उसका गलत बोला, इसने पहले 2 बोला इसके, इसलिए उसका गलत हो गया। यू इनिशियल कितना है इसका? -gm²/2a -gm² डिवाइडेड बाई 2 है, और यू फाइनल -gm²/4 है। -gm² डिवाइडेड बाई 2 × 2 है। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? डेल्टा यू के बराबर चेंज इन एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो कितना हो जाएगा? -gm²/4a माइनस प्लस gm²/2 है, तो प्लस में आएगा ये gm²/4 है। हो गया खत्म।
ये खत्म ना चैप्टर पहले आस्ती टॉपिक था ना विद क्वेश्चंस अभी तो सैटेलाइट सैटेलाइट बाकी है। सैटेलाइट और स्टार बाइनरी वो सब। सैटेलाइट अरे एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी वो सब बाकी है। बहुत अभी कुछ है तो अभी तो अलग ही सेक्शन जनरेट होएगा इसमें अब। हाँ वही 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 तो अच्छा है सेक्शन मतलब अगला होलो के अंदर सॉलिड्स अपीयर। फॉलो के अंदर सॉलिड अपीयर। तो नेगेटिव एक दिन होलो और लगा दो ऐसे वो टारगेट जैसा बन जाए। ठीक है, ये अंदर वाला सॉलिड है, बाहर वाला होलो है। बाहर वाले का मास, ये शेल, इसका मास m2 है और ये वाला सॉलिड है, इसका मास m1 है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। मतलब सेल्फ एनर्जी हुई ना। दोनों एनर्जी आएगी इस बार। दोनों के लिए पोटेंशियल भी आएगा ना एक दूसरे का। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर ने करवाया है ऐसा कुछ। देखो, अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी अगर ढंग से पढ़ रखा है ना, तो ये वही सारा डिक्टो वही चला है अभी तक, इसलिए उसको ढंग से पढ़ लोगे तो ये भी आ जाएगा। इनमें लैपटॉप की बैटरी ऑनलाइन मिल जाती है क्या? यस कैसे पता करेंगे कि कौन सी लगती है? मॉडल नंबर वगैरह से लगता है, कैसे लगता है? एचपी की साइट पे जाओ, उधर हो जाएगा। अबे हाँ सर वो उनकी इतना तो हमें भी वेबसाइट पता पे है, आपको एचपी की साइड पे मिल जाएगा मतलब। हाँ सब पढ़ सकते हैं। ये पार्ट है ना। पार्ट बेटा, मैं तेरे से एज में ना 10 साल बड़ा हूँ, इतना तो मेरे को भी पता है। सर वो ऐसे बोल रहा होगा हाँ, कि एचपी की साइट पे आपको बैटरी का नंबर देख सकते, कौन सा नंबर, ठीक कौन सा है, सपोर्ट में स्पेसिफिकेशन जाओ की फिर वो बैटरी है। बैटरी के नंबर से मिलता है या मॉडल नंबर से मिलता है, मेरे को पता नहीं है। ये दोनों यही पूछ रहा हूँ। मॉडल नंबर से मिलता है लैपटॉप के सर। मॉडल से मिलता है। वो ऐसे ही गूगल करोगे ना आप तो मिल जाएगा उसमें। अच्छा, जो भी रेलेवेंट पूछ होगा रहे वो हैं, दिख चुप जाएगा। मेरे को और जवाब। ये तो एक बात ये भी तो बता कि मॉडल नंबर देखते कैसे हैं लैपटॉप में? लिखा अरे होता सर है नाम तो पता होगा ना आपको। हाँ, वो नाम दो तो तो पता पता ही होगा होता ना, मॉडल नंबर नहीं पता तो। नाम भी नहीं पता है, सही में है। अरे लैपटॉप के नीचे सर्विस टैग है। अबे लैपटॉप के अंदर होता है मॉडल नंबर, तो वो कैसे अरे देखते हैं वो सुनो बताओ। अरे सर अंदर सर नहीं, एक बताता हूँ लैपटॉप के नीचे सॉल्यूशन। एक सर्विस हाँ, टैग होता है। सर ईजान बताएगा। ईजान ईजान हाँ, ईजान बोल। सर आपका विंडोज है ना, हाँ, विंडोज है मेरा। तो विंडोज वाले बटन पे राइट क्लिक करो। हाँ, रुक जाए एक सर सेकंड। मतलब विंडोज बटन पे राइट क्लिक। वो मतलब माई डेस्कटॉप या माई पीसी पे या विंडो वाले पे? विंडो वाले पे। हाँ अच्छा वो इस पे नहीं होता ना राइट? हाँ, राइट क्लिक हुआ। हाँ हाँ, हाँ फिर उसमें सिस्टम आया। इसमें सिस्टम। हाँ हाँ तो आपका वो खोलो। पवेलियन जैसा लगता है। हाँ, आपका पवेलियन वाला है। नहीं पवेलियन वाला नहीं है मेरा। हाँ हाँ, तो रुक रुक वो बोल सिस्टम खोल के फिर सब आ जाएगा उसके अंदर का सब। अबे सेटिंग्स आती है उससे। अरे उसमें वो मॉडल नंबर ही तो नहीं आता ना। डिवाइस आईडी, सर प्रोडक्ट आईडी। विंडोज प्लस पॉज ब्रेक। अब तुम जिसको जिसको परफेक्ट पता हो ना वही बताना है, बार बार उल्टे सीधे मत बताओ। मार्मिक की मान लो, मार्मिक ने गूगल किया है। क्या मार्मिक बता क्या करना है? सर विंडोज प्लस पॉज ब्रेक। विंडोज प्लस पॉज ब्रेक सर प्रिंट स्क्रीन के बाजू में होगा। प्रिंट स्क्रीन के बाजू में हमारे डिलीट और वो वही। एरोप्लेन अरे मोड। हाँ वही मेरे बाजू में नहीं है। हाँ, हमारे में नहीं है वही तो। सर आप अल्टर प्लस F4 कर डालो। क्या अल्ट प्लस F4 कर डालूं मैं? हाँ फिर एंटर। रुक जा, अभी थोड़ा देख देख, सुन तो सही। मेरे लैपटॉप में अल्ट प्लस F4 का थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है, अभी देखना थोड़ा।
सर 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 मेरे में सच में अलग होता है। अरे चलो कोई अरे सर अरे मैंने तो Alt plus F4 दबाया था, क्या हुआ? तू बाहर निकल गया मैं क्या? अलग ही दुनिया में पहुंच गया सर। अरे तो मैं क्या करूं, मैं तो Alt plus F4 किया, तेने ही बोला Alt plus F4 दो, मैंने कहा क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या सोडा? अरे सर वो आपने वो बटन वहां दबाया, इफेक्ट यहाँ अरे आया। मैंने वो Alt plus F4 की सेटिंग चेंज कर रखी है, जो इस वजह से ऐसे ही होता है, बोलना नहीं आगे से कभी, नहीं तो फिर सेटिंग चेंज कर दूंगा मैं। प्लस F4 दबा दो। चलो इसके सिस्टम की एनर्जी निकाल के बताओ कितनी आ रही है। तो मेरे में अल्टर प्लस F4 ऐसे काम नहीं करता, फंक्शन के साथ में दबानी पड़ती। वो किसी किसी में फंक्शन की के साथ करता है काम। सर फंक्शन और एस्केप दबाओ एक बार साथ में। अरे फंक्शन के साथ नहीं, वो ऐसे ही F4 दबाएगा तो भी चल जाएगा। पार्ट भी बाहर चला जाए। अरे फंक्शन तो एस्केप से सीरियल नंबर पता चलता है, मैं एचपी की वेबसाइट पे हूँ। अभी तुमसे ना हो पा रहा है, हम यूट्यूब पे देख लेंगे, देने दो। अरे सर वो सब वही बोल रहे हैं कि बैटरी खोल के देखो, आप मतलब कंपार्टमेंट खोल के देखो, अब आप रिस्क बैटरी के पीछे पता लग जाएगा उसका नंबर तो होता होगा। सर 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 वो सर तो आप फिर और भी कंट्रोल अल्ट और एस दबाओ, बस मैं गलत हुआ तो निकाल देना बस सर। क्या दबाएं? अल्ट और कंट्रोल अल्ट और एस। कुछ नहीं हुआ। रुक जा, एचपीएम दिखा रहा है एचपी वेबसाइट पे। अभी कुछ भी नहीं हुआ मेरे तो। निकाल दो। स्क्रीन शेयरिंग का होता है मेरे में तो। होगा क्या है? कंट्रोल अल्ट और एस, कुछ भी नहीं हुआ हमारे तो। सर और नीचे या फिर एक स्पीकर होगा लैपटॉप के नीचे, है कोई? वही सर मैं बताऊं ना, मेरा एचपी का है ना, उसमें लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन कन्फर्मिंग टू US 1 2 3 बैटरी का क्या होगा भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? अबे छोड़ना, जिनमें अब रहने दे, गलत जगह डिस्कशन कर रहे हैं भाई, छोड़ो। अरे क्वेश्चन करो तुम, हो गया तुमसे, हम समझदार हैं, हम कर लेंगे कुछ। हाँ बस अभी अब मेरे को पता है, वो कमांड प्रॉम्प्ट से भी देखते हैं, वो उस तरीके से देखना पड़ेगा मेरे को, मॉडल नंबर उसमें आता है सब कुछ, उसमें सब कुछ बता देता है वो। भी नहीं है। हाँ मेरे में CMD नहीं चलता है। क्यों? और सर इसके लैपटॉप में ना हम लोग उस दिन अपना स्कूल का कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, फिर हमने कोड लिखा, फिर मैंने बोला मेरे को भेज दे, तो बोलता है मेरे लैपटॉप में इंटरनेट ही नहीं है। मतलब अलग ही लेवल पे है। अरे वो ऐसा होता है कि मेरे में जो वाईफाई का ऑप्शन है ना, वो अचानक से चला जाता है अपना, क्योंकि मेरा सेटिंग में ऐसा कुछ पता नहीं, ऐसा चेंज हो गया है कि ऑटोमेटिक वाईफाई का टाइमर लग गया है, वो निकालने की ट्राई कर रहा हूँ, निकल भी नहीं रहा है। ये अमन कुछ भी कर देता है भाई साहब, कुछ भी तुम्हारे कुछ भी हो जाता है। अरे आप देखो मेरे साथ क्या होता है पता है, हमारी CS की क्लास चलती है ना, तो उसमें स्ट्रिंग, पाइथन में स्ट्रिंग लगाने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगते हैं ना, तो मैं बहुत बार वो यूज करता हूँ ना, तो अचानक से वो और एट द रेट वो चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो अब मैं शिफ्ट और 2 दबाता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के लिए। क्या ही चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, समझ ही नहीं आ रही है। ऐसा होता है। चलो निकालो ना, 2 टाइप की एनर्जी होगी इसमें। माइनस GM1 स्क्वायर बाई 2 है, माइनस 3 GM2 स्क्वायर बाई 10 है, माइनस GM1 M2 बाई है। इंटरेक्शन एनर्जी देखो दोनों के बीच में क्या है, बीच वाले को पॉइंट मास मान लो सेंटर पे, तो सेंटर पे पोटेंशियल मल्टीप्लाई मास, सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बड़े वाले शेल की वजह से, -3/2 GM माइनस GM/2 है, ये तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई अंदर वाला मास, ये तो इंटरेक्शन एनर्जी हो गई ना। इसके बाद सेल्फ एनर्जी लिख लो। सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों को बनाने के लिए एनर्जी, तो माइनस G और M2 डिवाइडेड बाई माइनस GM2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into 2a प्लस क्या लिखे, माइनस ही आएगा ना वो तो, माइनस 3/5 GM1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। अब दोनों को जोड़ दो।
सर हाँ ओ हो थोड़ा हाँ सर अल्ट F4 दबाऊं मैं? हाँ सर ये तो बढ़िया। और कोई कितना बोलेगा बाकी है ना, आगे से कोई बोलेगा ना अल्ट F4 दबाओ, मैंने ठीक है दबाता हूँ, तो वो बाहर हो जाएगा। चलो पावर बटन लॉन्ग प्रेस करो। पावर बटन लॉन्ग प्रेस करें। उससे भी जिद में बाहर चला जाएगा। जिससे भी रिकॉर्डिंग सर फिर रिकॉर्डिंग रुक जाएगी तो फिर थोड़ी देर हम कर लेंगे बस, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं चालू नहीं कर लेता हूँ। नहीं, अमन पे ट्राई करो ना, अमन पे देखो अमन पे है। और कौन है मीटिंग में? मार्मिक है, हर्ष टिम्मा है, भाई। ईशान। अरे मैं हमने तो नहीं बोला शिव पावर बटन चिन्मय दबाने को। अभी रुक है ना, अभी रुक, कल मजे लेते हैं, कल क्लास में मजे लेते हैं इस बात पे। कल तो क्लास है। हाँ है। कल क्लास में मजे लेते हैं। उदय तुम्हें ना ऐसा टॉपिक छेड़ना और निश्चय नमन कंफर्म बोलेंगे सर ये दबा दो वो दबा दो, हाँ सर पक्का हाँ पक्का सर सर का तो वो पक्का वो है ना बाहर चल जाएंगे कल। मैं बोलूंगा मैं। सर आपको मॉडल नंबर चाहिए ना, हाँ तो आपका जो ऐसा कीबोर्ड है हाँ उसको उधर खोल के स्टिकर देखो। है, उसमें स्टिकर है, अबे स्टिकर है ना? कीबोर्ड में मतलब साइड में, माउस पैड के साइड में। अरे वो तो हाँ निकल हाँ गया है होगा ना, अब तक। लगा नहीं हाँ, नहीं तो है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। हाँ हाँ तो उसपे तो लिखा होता है। उसमें वो लिखा हुआ है, सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड वारंटी का कॉल लिखे हुए हैं, कंप्लेंट ईमेल आईडी लिखे हुए हैं, बाकी नहीं लिखे हुए कुछ भी। अरे पर मैंने बोला अरे उससे सर नहीं हुआ बैटरी क्या? खोल के अरे मैं देख लूंगा बस, मैं समझ गया कि ऐसा पेमेंट बैटरी पे स्टिकर होता है, आप क्यों कुछ में मर रहे हो? यार। हाँ मैं देख लूंगा बस, टेंशन अब ना तो लो। आप सर जेडी भाई से करवा लेना। अब मैं देख लूंगा बस। आज बहुत हो गया। रेडियस ऑफ आर ई और इसके सरफेस पे स्मॉल एम को ऐसे अपन ने प्रोजेक्ट किया ऊपर वी नोट से, और ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट किया है मास एम ई। आपको बताना है फाइंड एच मैक्सिमम, है ना, फ्रॉम द सरफेस। कौन से चैप्टर है? फ्रॉम द सरफेस दोनों केस में आपको बताना है, विद अप्रोक्सीमेशन भी बताना है, विदाउट अप्रोक्सीमेशन भी बताना है, दोनों लिख देता हूँ। फॉर बोथ अप्रोक्स नहीं, फॉर बोथ नहीं आएगा, बोथ ही आएगा, सरफेस बोथ अप्रोक्स एंड एग्जैक्ट वैल्यू। एक बार अप्रोक्सीमेशन, एक बार वो क्या अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या, मतलब कम हाइट तक जाएगा, ऐसा सोच लो कि कम हाइट तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन वाला लग जाएगा फॉर्मूला, है ना। और एक बार ऐसा सोच लो कि बहुत ज्यादा हाइट तक जा रहा है, क्योंकि वी नोट के बारे में पता नहीं है कितनी स्पीड दी है। सर रुको रुको, अभी हम क्वेश्चन लिखना बाकी है। हम हाँ मॉडल करो करो, ट्राई करो, तुम ट्राई करो। सर हम्म, आपने किसी को सही में निकाल दिया? किसको नहीं, किसी को भी तो नहीं निकाला। फिर 13 हो गए मेरा ही पार्टिसिपेंट्स। थे। नहीं वो 14। अबे वो क्षितिज का नेट वेट है ना, काम नहीं कर रहा है, वो कभी अंदर आता है कभी बाहर जाता है। वो आप मीटिंग रूम ऑफ क्यों नहीं कर देते? वेटिंग रूम अभी किया है मैंने, पहले ध्यान नहीं रहा था, ऑन कर रखा था। चिन्मय को मीटिंग ऑफ निकाल दो, रखेंगे तो उधर ही ऑफ जाइए। कर दो। अरे इसको चिन्मय को बाहर निकाला था, इसको बाहर निकाला था ना मैंने अभी, प्रशांत को हाँ। सोडा को इसलिए ऑन किया था वो। अब चिन्मय को बाहर निकाल वापस ऑफ कर दो। पर ये क्या बात है, क्यों निकालना बाहर? वेटिंग रूम ऑफ रखेंगे तो उधर ही हीरो आएगा। क्या आएगा?
उदय द हीरो, उदय नहीं, हाँ सर, कुछ उदय नहीं नहीं कुछ नहीं सर, ऐसे ही बोल रहे हैं वो। हीरो, उदय। उदय दे हीरो वो वो फेक अकाउंट। और वो बोर्ड क्लास में ना, वो सर निश्चय सुना वाला। है क्या? सर ईजान पता है ऑफलाइन क्लास में क्या बोलता है? वो बोलता है उदय और चिन्मय के इनिशियल्स मिक्स कर दो। उदय और चिन्मय के इनिशियल्स को भेगे कर दो। कुछ नहीं, ये पाँच से ज्यादा बोलना सीख गया आजकल। तो 5 को निकाल दो अभी, तो अब तो निकाल ही दो। ऐसे नहीं है, पार्ट कुछ बोलता है ना तो मेरे को 2 बार पूछना पड़ता है ऐसे क्या बोला। अभी तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्या बोला था वो। ये सर कोई मेरे नाम से देखो फर्जी आ गया है। वो फर्जी नहीं है, ईजान है, ईजान है वो फर्जी। जन कहीं वो तो नहीं था। हाँ ईजान हमेशा आता है। सर आप डिस्कनेक्ट हो गया ना? चलो ना, इसमें कितना आंसर आ रहा है भाई? ओ हाँ, क्वेश्चन दिया। सर आज आपने जेई मेंस में योगी करवाई? हाँ, कौन सा चैप्टर की? चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 के क्वेश्चन करके आने कल 100 किसमें से? होता है ही नहीं। मैंने भेज दिए ना, टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिए, तुम्हारे जेई वाले ग्रुप में भी भेजिए पीडीएफ। उसमें से करके आने 100 कल। 100। अरे सर मेरा 11 चैप्टर उड़ गया है पूरा बोर्ड। क्यों? बस 2-3 दिन ही सही नेटवर्क कनेक्शन था 11 चैप्टर में। रिकॉर्डिंग देखना। ये वेकेशन के बाद नेटवर्क बहुत गंदी होती नेटवर्क वेटवर्क सुधार लो यार, नहीं तो इससे ना क्लासें खराब हो जाती है, टाइम भी खराब होता है, दोबारा देखनी भी पड़ती है। फिर रिकॉर्डिंग देखने में टाइम जाता है। हाँ, फिर उधर टाइम जाता है। देखो कैसे करना है अप्रोक्सीमेशन के लिए। फॉर अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं ऐसा मान लूं कि ये स्मॉल हाइट तक जाएगा तो जी कांस्टेंट मान सकते हैं। है। हाँ, जी को कांस्टेंट मान सकते हैं ना, सरफेस के बराबर। तो v0²/2g। मतलब अपन प्रोजेक्टाइल वाले वो मोशन अंडर ग्रेविटी लगा सकते हैं अब तो। यस। हाँ, ये जी कांस्टेंट कितना हो गया? जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा इसमें? फॉर्मूला लगा दो, 0 इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ, v0² माइनस ऑफ 2gs इंटू एच मैक्सिमम। इसको एच डैश लिख लेना ना, क्योंकि दोनों में अलग अलग आएगा, ये मेरे को ऐसा लग रहा है दोनों में अलग अलग आएगा ना, अप्रोक्सीमेशन से और इससे। तो एक्चुअल से तो एच डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? v0² डिवाइडेड बाई 2gs। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो इसके बाद एग्जैक्ट करना पड़ेगा ना। एग्जैक्ट के लिए तो आपको ज्यादा हाइट माननी है, तो फिर अपने को वेरिएशन मानना पड़ेगा जी में वेरिएशन मान के, है ना। जैसे मान लो कि लेट मैक्सिमम हाइट जो है सरफेस से पूछी ना मैक्सिमम हाइट, तो वो एच मैक्सिमम मान लो। तो सेंटर से कितना हो जाएगा? एच मैक्स प्लस आर। क्योंकि जब आर का फॉर्मूला पुट करोगे तो उसमें तो सेंटर से डिस्टेंस पुट करनी होती है, आर का क्या, जी का फॉर्मूला। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। जी भी वेरिएबल हो जाएगा। हाँ, तो जी वेरिएबल हो जाएगा ना, तो उससे नहीं कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर रहे हैं, वरना वो जी वेरिएबल हो जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियली कितनी एनर्जी है? माइनस ऑफ जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई, इंटरेक्शन एनर्जी प्लस हाफ एम इंटू v0²।
ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद माइनस GMEM डिवाइडेड बाई RE प्लस H मैक्स, यही होगा ना। स्मॉल r, ये r मैक्सिमम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्या इंटरेक्शन H मैक्स इंटरेक्शन एनर्जी लिख तो ली, ये थी ना इंटरेक्शन एनर्जी। हाँ अब यहाँ से H मैक्सिमम निकालना है, तो हमारे पास आंसर है तो वो लिख देते हैं अपन। H मैक्स लिखा हुआ है V0 स्क्वायर RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GME माइनस ऑफ V0 स्क्वायर RE। ठीक है, समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? तो देखो दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास, दो अलग अलग H मैक्सिमम आ गए। ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसी में दूसरा पार्ट अपन लिखेंगे एक, फाइंड द रिलेशन बिटवीन H मैक्सिमम डैश एंड H मैक्सिमम। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को लेकर आओ, इस वाली इक्वेशन को लेकर आओ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस GMEM डिवाइडेड बाई RE प्लस, देखो V0 बाई 2 की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, H मैक्सिमम डैश मल्टीप्लाई GS कितना है, GME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर बराबर इक्वल टू माइनस GMEM डिवाइडेड बाई। सर हाँ ये H मैक्स डैश तो वो है ना V0 स्क्वायर बाय 2GS। हाँ वही वाला तो है। तो ये कैसे होगा? अबे ये देखना, इसकी V0 स्क्वायर बाई इसकी वैल्यू देख यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में 2 into H max GS into X max। हाँ तो GS को क्या लिख सकते हैं, GME बाई RE का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ अब ये GME कट जाएगा, कट जाएगा ना। अच्छा ये M यहाँ पे M भी था ना, M भी कट जाएगा ना, इनटू हाफ MB करना, M से M भी कट जाएगा ना। यहाँ पे M भूल गया था। अच्छा नहीं वो आ गया ना V स्क्वायर बाय। हाँ आ गया, इसमें M भूल गया था मैं, तो M से M भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -1/RE प्लस H मैक्सिमम सर ये दूसरा तो आएगा RE प्लस H मैक्सिमम। ठीक है, ये तो गंदा है। हाँ इसको सॉल्व कर रखा है हमने, तो इसमें जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 1/H मैक्सिमम का डैश इक्वल टू 1/H मैक्सिमम प्लस 1/RE। अरे सर ये तो क्या देखिए ये रिलेशन याद रख सकते हो, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, इसका यूज होगा। HP ठीक है ना। सर आपका लैपटॉप कितना? बस रे बहुत हो गया लैपटॉप के बारे में, अब काम खत्म करते हैं। ये अप्रोक्स और एग्जैक्ट देख के केमिस्ट्री की याद आ गई। क्यों? वही सोनू सर लिखते हैं एग्जैक्ट नहीं एस्टिमेटेड ये होता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका ऑर्डर ऐसा होता है, ऐसा लिखते हैं वो मार्क के। इससे पहले ऐसा रूल नहीं होता, ऐसा ग्रुप में डाउन जाने से ये बढ़ता है, ये घटता है। अच्छा, लेकिन एग्जैक्ट में एक एक्सेप्शन पीछे आ जाते हैं। एक्सेप्शन आ जाता है ना, तो एग्जैक्ट करके लिखते हैं।
आजकल नया ही चल गया है ना, फिजिक्स में पी किसको टेंड्स कर रहा है, मैथ्स में एम किसको टेंड्स कर रहा है, वो देखा तुमने? नहीं 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 देखा क्या? क्या है सर, बताओ ना। तो सही। ऐसे ही अपने अपनी चीजें बता रहे लोग। फिजिक्स में पी इसके लिए होता है, ऐसे मैथ्स में एम इसके लिए होता है, बायोलॉजी में बी इसके लिए होता है। वैसे फिजिक्स में बहुत से जितने भी लेटर आ रहे हैं, फिजिक्स में एच इसके लिए होता है। किसके लिए होता है? एक ने बहुत अच्छा लिख रखा था, फिजिक्स में पी किसके लिए होता है। किसके लिए वो तो बताओ। रिकॉर्डिंग चल रही है ना अभी, वो इसलिए नहीं होता पता। भी रिकॉर्डिंग। अब बोलो एक बार। फिजिक्स में पी किसके लिए होता है? पेशेंस के लिए होता है, धैर्य बनाए रखना चाहिए आपको। सवाल सोल्व होएगा आपसे। एच हार्डवर्क के लिए होता है, एच हार्डवर्क के लिए होता है, वाई का पता Why? नहीं, एस सक्सेस के लिए होता है, आई इंटेलिजेंस के लिए होता है, आई इंटेलिजेंस के लिए होता है, फिर सी के किसके लिए होता है? चिंटू के लिए है। अरे मैं सोच रहा था, नहीं पता। चलो सर, अभी आज के लिए लिख लिया? इतना आप बोलोगे तो नहीं काफी है। लिख लिया क्या? हाँ सर। तो फिजिक्स में पी किसके लिए होता है पता लग गया ना तुम्हें अभी? हाँ सर। वाई भी पता लग गया सर, योजना के लिए। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे इसके बाद। और ये कितना बाकी है अभी सैटेलाइट उन सब के पहले? अभी तो सैटेलाइट स्टार्ट ही काम हो रहा है, थोड़ा बहुत और बाकी है। यूं मान ले कि अपने को 4-5 लेक्चर और लगेंगे अभी। आप आके सैटेलाइट करवाओगे? हाँ, आने के बाद सैटेलाइट करवाऊंगा मैं अभी। इसकी फिर आप यहाँ तक रिकॉर्डिंग खत्म हो करके गया क्यों ना नहीं जा रहे? रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि मैंने पूछा कि मेरी क्लास से कोई लेगा या रिकॉर्डिंग करे, तो सर ने बोला कि हम 12th वाली हम मैनेज कर लेंगे, 11th की रिकॉर्डिंग कर लोगे। हाँ, ये गलत है। 11th का पूरा मैनेज सर करना चाहिए, 12th में कोई सेक्रीफाइस नहीं एक करना ना चाहिए। अपना मेहनत हो गया, 2 घंटे एक दिन मैच है, 2 ना घंटे पूरा ऐसे 3 से 8 तक है ही लगातार। हमारा तो है ही सही, इसीलिए तो फिर अर्शल भाई ने बोला हाँ कि भाई 12th वाली क्लास से तो ले लेंगे सर, तो 11th वाली रिकॉर्ड करके नहीं चले है, जाओ इन सर। वालों को नहीं है, हमें वो तो अरे आपने तुम्हारी रिकॉर्ड उनका कर कौन ली सा सर। चैप्टर चल रहा है सर 11th वालों का? 11th में कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्वेश्चन। चलो बाय 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 सर, थैंक यू उनको तो सर। थैंक आपने यू सर सर, बाय सर। 2 बार पढ़ाया था ना। बाय बाय।